हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। मॉम और समर बैठकर डिनर कर रही थी। समर का मन खाने में नहीं लग रहा था और मॉम उससे कहती हैं, पहले से तुम ज़्यादा पतली हो गई हो, तुम्हें अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। फिर समर भी मॉम से कहती हैं कि आपका वेट भी लॉस हो गया है, आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मॉम कहने लगती हैं, जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है। वो उनसे पूछने लगती है, क्या इवन घर पे नहीं है? तो मॉम उसे बताती हैं कि इवन अपने मैच के लिए एब्रोड वापस जा चुका है। ये सुनकर समर को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद देखते हैं, इवन अपने प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी फ्रेंड, बाय द वे इसका नाम सिनी है, वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि ये पहले जैसे प्रैक्टिस नहीं लग रही है जैसे कि इवन करता था। और उसे ज़्यादा माइंड नहीं करते हुए कहती है कि इसे अभी अभी इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में देखते हैं, ईथन रिंग में होता है। उसे बॉक्सिंग करनी नहीं आती थी तो कुछ ही पंच में बेहोश हो जाता है और उधर ईथन की बॉडी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। डॉक्टर समर को बताता है कि उनकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं है और वो बस कुछ दिनों ही सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद समर को कॉल आता है और ईथन के बारे में सारी सिचुएशन उसे पता चलती है। सब कुछ जानने के बाद वो डिसाइड करती है कि अगर ईथन इस दुनिया में नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगी। लेकिन टाइम पर उसकी मदर इन लॉ उसे बचा लेती हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर ईथन को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन बताती हैं और जल्दी कंट्री वापस आने को कहती हैं और वो भी मान जाता है। अगले सीन में जब समर को होश आता है तो वो ईथन को चेक करने के लिए उसके वार्ड में जाती है और उसे खड़ा देखकर उसे हक कर लेती है और उसे कहने लगती है कि फाइनली तुम वापस आ गए। लेकिन ईथन को बेड पर लेटा देखकर वो समझ जाती है कि वो इवन है और बीते दिनों की बातों को याद करते हुए वो मान जाती है कि ये इवन की बॉडी में ईथन की सोल है और उसे कहने लगती है कि उसे दोबारा छोड़कर ना जाए। ईथन उसे कंसोल करता है और कहता है कि मैंने इवन की बॉडी थोड़े टाइम के लिए बोरो कर रखी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसे हैक कर लेता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली समर ने उसे एक्सेप्ट किया। और फिर दोनों पिछले दिनों की बातें करते हैं जो उन्हें पास्ट में बिताए थे। उसके बाद दोनों घर पर होते हैं। ईथन उसे एक नेकलेस दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें ये याद है? और उसे बताता है कि ये तुम हमारे स्कूल सीनियर ने दिया था, मुझे नहीं पसंद था कि तुम किसी और की दी हुई चीज़ें पहनो, और तुमने कहा था अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम इसे फेंक दो, और मैंने इसे फेंकने का बस प्रिटेंड किया था, ये हमेशा से ही मेरे पास था। और फिर दोनों अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में मॉम का कॉल आता है और वो समर से कहती हैं कि मैं डॉक्टर के सजेशन पर स्टेप लेने वाली हूँ क्योंकि मैं और ईथन को सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहती और आखिरी बार आकर ईथन को देख लो। उनकी बातें सुनने के बाद समर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां डॉक्टर ईथन के ऑक्सीजन वगैरह हटा रहे थे। वो उसे आकर के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मॉम ईथन से कहती हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ, वे इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी, और वो उसे यहाँ से ले जाता है। और जिस तरह से वो उसे ले जा रहा था, सनी को देख कर ये अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद देखते हैं, समर ईथन से कहती है कि मुझे अभी इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा है। ईथन उसे कहता है, ज़्यादा परेशान मत हो, और मैं यही हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर उसे किस करता है और ये सब सैनी देख रही थी। और फिर उसे कॉल करती है कि तुम्हारे भाई को फाइनल गुड बाय बोलने का टाइम हो गया है, और उसे आने को कहती है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। समर जब जाने लगती है तो शैनी उसे रोकती है और उसे कहने लगती है कि मैंने वो सब देखा जो आप लोग अभी कर रहे थे। वो आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन दुनिया की नज़र में वो इवन ही रहेगा। समर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ईथन है। शैनी उसे कहती है, मुझे पता है कि मैं तुम दोनों को रोक नहीं सकती, लेकिन मैं उसे बहुत जल्द एब्रोड वापस लेकर चली जाऊंगी, और ये उसे बता देना। और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं, समर ईथन और अपनी फ़ोटोज़ देखकर रो रही थी, तभी वहाँ पर वो आता है और उसे ऐसे रोते देखकर परेशान होने लगता है। समर उसे कहती है, क्या है तुम हो? और वो फ़ोटोज़ देखकर समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है, और वो कहने लगता है कि हाँ मैं यही हूँ। समर रोते हुए उसे कहने लगती है कि सिर्फ मुझे पता है कि तुम ईथन, बाहर वालों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो तुम्हें तो इवन ही समझते हैं। ईथन उसे कंफर्ट कराते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, इस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और कहता है कि तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस इतना समझो कि इस दुनिया में बस हम दोनों ही हैं। और फिर उसे किस करता है। उसके बाद देखते हैं, सिनी एक रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो श्योर रहना चाहती थी कि वो इवन है या ईथन। तभी वहाँ पर इवन आता है। फिर दोनों बातें करते हैं। सिनी उससे कहती है, जब तुम इस आउटफिट में होते हो तो तुम्हारा अलग ही वाइब होता है, तुम बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी लगते हो। आफ्टर ऑल ये कस्टम मेड जो है,
और उसके लिए उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करती है, लेकिन इथन उसे खाने से मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। तो सैनी उससे कहने लगती है कि सोल बेशक इथन की हो, बॉडी तो इवन की है, तुम फिक्र मत करो, इसे तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर उसे ड्रिंक ऑफर करती है, तो कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। फिर वो कहती है कि तुम स्मोक भी नहीं करते होगे, तो हाँ कहता है। तो वो पूछने लगती है कि तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो, और फिर कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस टेस्ट कर रही थी और मैं हार मानती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि तुम इथन हो, क्योंकि तुम वो इवन नहीं हो जिसे मैं जानती थी। सैनी कुछ और पूछती इससे पहले इथन कहता है तुम्हारी फ्लाइट कब है, मैं और समर तुम्हें छोड़ देंगे। सैनी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर इथन रेस्टरूम चला जाता है। सैनी को पता था कि वो स्मोक करता है, तो उसके पीछे जाती है और उससे वॉशरूम में एक सिगरेट मिल भी जाती है। वो फ़ोन करके उसकी मॉम से पूछती है कि इथन किस ब्रांड का सिगरेट यूज़ करता था। तभी वो पीछे से आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो उसे कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे टेस्ट करा सकती हो, ताकि डीएनए टेस्ट देखकर तुम्हें पता चले कि मैं कौन हूँ। तो सैनी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इथन उसे बताता है कि इवन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, और वो एक्साइटेड होकर पूछती है कि उसने मेरे बारे में क्या बताया। उसने बताया कि तुम उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, जो हमेशा उसकी केयर करती है। तो सैड होते हुए कहती है तो इवन की हार्ट में मेरी प्लस बस इतनी ही थी। और फिर वो जाने लगता है, तो उसे रोक कर कहती है क्या मैं तुम्हें आखिरी बार हक कर सकती हूँ। तो उसे हक करता है, तो वो कहने लगती है कि तुमने मुझे इससे पहले ऐसे हक नहीं किया था, तुम सच में बदल गए हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जब दोनों बेड में होते हैं और इथन बस उसे ही देखे जा रहा था, तभी उसे कॉल आती है। सामने से मोम कहती है क्या तुम्हें घंटी सुनाई नहीं दे रही है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। तो समर जल्दी जल्दी उनके पास जाती है। उसके बाद देखते हैं उसकी मदर इन लॉ उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उसके लिए सूप लेकर आई थी और उसे कहती हैं तुम अपनी हालत देखो तुमने कैसे कर ली है। और उसे बताती हैं इथन के जाने के बाद इवन भी अभी तक घर नहीं आया है, इन सब चीज़ों से वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, मैं उसे अभी कॉल करके पूछती हूँ। और उसे कॉल करने लगती हैं। समर को तो पता था कि इवन यहीं पर है, तो गर्म सूप अपने ऊपर गिरा लेती है, जिससे मॉम डिस्ट्रैक्ट हो जाए ताकि इवन के फ़ोन की रिंग उनको ना सुनाई दे। फिर कुछ देर बाद मॉम इवन को कॉल करके कहती हैं तुम्हारे भाई के जाने के बाद समर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, तुम्हें उसे आकर संभालना चाहिए, यहाँ तक कि वह खुद सूप भी नहीं पी सकती और उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। और फिर फ़ोन समर को दे देते हैं। इथन जो कि ऊपर से सब कुछ देख रहा था, और वह उसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मॉम उसे पूछती हैं कि वो क्या कह रहा है और फिर फ़ोन ले लेती हैं। फिर मॉम उसे कहते हैं कि तुम्हें अब आकर कंपनी संभाल लेना चाहिए, बोर्ड मेंबर्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं और कंपनी के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो कहता है ठीक है मैं आ देखता हूँ, और वो बहुत ही जल्द कंपनी संभाल भी लेता है। उसके बाद देखते हैं समर इथन का लैपटॉप चेक कर रही थी, जहाँ वो बहुत सारे इमेज देखती है जो इथन और इवन के बीच था। वहाँ पर इथन आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। वो कहती है कि मैं बस कुछ पुराने इमेज चेक कर रही थी, और उसे पूछती है कि तुम इवन को इमेज के जरिए बात क्यों करते थे, उसे कॉल क्यों नहीं करते थे। तो कहता है कि उसे रीडिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है कि बहुत हो गया है सारी बातें, अब चलो हम कुछ और बात करते हैं, और उसे उठा कर ले जाता है। और फिर उससे पूछता है कि मैं इसको क्लियर कैसे करूं, ऐसे में सबसे मैं झूठ ही बोल रहा हूं कि मैं इथन हूं। कहने लगती है क्या तुम्हारे माइंड में अभी भी इथन के थॉट हैं। वो कहता है थोड़ा सा, और वो उसे कंसोल करती है कि ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी इथन की मोम उनको इस हालत में देख लेती हैं और उन्हें पूछने लगती हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। उसके बाद देखते हैं मॉम इथन को थप्पड़ मारती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारे भाई की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है और तुम उसके पीछे ये सब शुरू कर दिए। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका बड़ा बेटा इथन है, लेकिन मॉम मानने को तैयार नहीं थी और उन्हें कहने लगती है कि तुम लोग क्या पागलपन कर रहे हो। समर भी उन्हें बताती है कि वो इथन ही है, वो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इथन की सोल इवन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी। अब सच्चाई क्या है हमें आगे ही पता चलेगा। समर अब भी कह रही थी कि मुझे पता है कि आपको विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और समुद्र में गिर गए थे, तभी इथन की सोल इवन के बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई थी, और वो सारी बातें बताती हैं जो इथन और इवन में कॉमन थी। मोम तो बहुत ज़्यादा हैरान थी और उसे कहती हैं कि तुम पागल हो गई है, यह इथन नहीं है। समर तो रोते हुए कहने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे आपको यकीन हो जाए।
वो कहती हैं इथन की एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेंटली हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम ऐसे बकवास कर रही हो। लेकिन वो तो रोते हुए कहने लगती है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। वो इथन से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि मॉम को हार माननी पड़ती है, क्योंकि वो पहले भी सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी और वो उसे और ज़्यादा ट्रबल में नहीं देख सकती। तो कहती हैं ठीक है, और इथन को कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे बाहर ले जाती हैं। गाइज अभी के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।